से स्वीकृति, सॉरी, राज्यपाल ने राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ली है, स्वीकृति ले ली है, ठीक है, तब उस स्थिति में क्या होगा? यानी कि इफ द गवर्नर प्रेसिडेंट, ये बात कहां पर बताई थी हमने? आर्टिकल 200, आर्टिकल 200। उस स्थिति में क्या होगा? तब याद रख लेना, किसी भी स्थिति में तब विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। जर्नली किसका होगा? संसद का। और सिर्फ एक ही स्थिति है जब विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। विधानमंडल का कानून क्या हो जाएगा? तब उस स्थिति में प्रभावी होगा। बात क्लियर है जी? हम सब कर दिया करो जी, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, फिर क्या होगा? एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर विल टेक इफेक्ट या विल बी इफेक्टिव, ठीक है। तो ये बात हो गई कि एक तो टकराव की स्थिति होगी, तो टकराव की स्थिति को हमने क्लियर कर दिया। कभी भी कानून बना लें किसी विषय पर तो संसद का हो जाएगा, तो राज्य सरकारें खुद बचेंगी कि भाई इस पर कानून बना भी दें हम तो कोई फायदा नहीं है, कल को संसद कानून बनाएगी उसका प्रभावी हो जाएगा। लेकिन राज्य ने, अगर गवर्नर ने उसको क्या कर लिया है? संरक्षित कर लिया है, उसको एक संरक्षण मिल गया राष्ट्रपति थे, सब वो लागू होगा। अब देखो, एक विषय होते हैं आपके अवशिष्ट विषय, इन पर कानून कौन बनाएगा? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, या अवशिष्ट विषयों पर कानून, ये कौन बनाएगा? हमेशा संसद बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एसएससी जेई में पूछा गया, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। आर्टिकल 248 में इस बात को बताया है। यानी कि लॉ ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो हमने एक बात आपको बताई थी कि रेजिडरी पावर्स किसको मिली हैं भारत में? केंद्र सरकार के पास में है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, लॉ ऑन, क्या बोलेंगे, लॉज ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स, ये कौन, किसके पास है? पार्लियामेंट के पास में है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि रेजिडरी सब्जेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि देखो, सभी विषयों का बंटवारा कर दिया गया, किसमें? संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। अब मान के चलो कोई विषय ऐसा रह गया जो अछूता हो, यानी जिस विषय का नाम ना आ पाया हो, या कल को कोई नया विषय जन्म ले, या ऐसा विवाद की स्थिति हो जाएगी, कोई नया मैटर आया कि भाई अब राज्य उस पर बोले नहीं, इसके लिए तो केंद्र पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस पर तो कानून हम बनाएंगे, केंद्र के बारे में भी कहीं नहीं है, तो उन्होंने कह दिया बाकी सभी विषय जो अन्य सूचियों में शामिल नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे? हमेशा रेजिडरी सब्जेक्ट्स बोलेंगे। और उन पर जो पावर्स होंगी वो किसको होंगी? वो पार्लियामेंट को होंगी। बात क्लियर है? वो किसके पास में होंगी? अवशिष्ट विषयों पर कानून वो साथी संसद के पास में होगा। बात क्लियर है? तो ये बात कहां पर की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 248। जैसे 245 में तो क्या बताया? संसद कानून बनाएगी भारत के लिए आपका, और विधानमंडल जो कानून बनाएगा वो राज्यों के लिए बनाएगा। किसके लिए बनाएगा? राज्यों के लिए। 246 में क्या कहा था? वहां पर सब्जेक्ट बताए गए थे कि भाई संघ सूची के विषय पर संघ सरकार, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार, जो संवर्ती सूची है यानी कंकरेंट लिस्ट है उस पर दोनों, बोथ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कह दिया गया। फिर आया आपका 247। 247 में क्या बताया गया है कि इन सब चीजों पर अगर कभी कोई विवाद की स्थिति हो तो गवर्नमेंट जो है 247, इसको भी नोट कर लेना, जो आर्टिकल 247 है, ये कहता है कि आपका जो संसद को अधिकार है, एक संसद को एक राइट देता है, संसद को अतिरिक्त न्यायालय, इसी बात के लिए कि भाई ऐसे विवादों के लिए अतिरिक्त न्यायालय वो बना सकती है। 247 में ऐसे याद रखना कि कोर्ट बना लेता, कहीं 47 ना चल जाए, केंद्र और राज्य के बीच में, दोनों के बीच में 47 ना चल जाए, दोनों के बीच में 47 ना चल जाए, इसीलिए संसद को अतिरिक्त न्यायालय, ठीक है, कहीं झगड़ा ना हो जाए, वो अधिकार मिला हुआ है। 248 में बताया गया कि अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाएगा? वो अब कौन बनाएगा? आपका वो केंद्र सरकार में। छोटी सी बात है। फिर आता है आपका आर्टिकल 249, ये कहता है कि यदि राज्यसभा, मैंने आपसे कहा था कि एक तो हमने क्षेत्र के आधार पर जान लिया, भारत के लिए कौन बनाएगा? फटाफट से आंसर करो। केंद्र सरकार। राज्य के लिए राज्य सरकार। मैंने तीसरी स्थिति आपको बताई थी, फिर विषय वस्तु हमने बता दी। तो क्षेत्र के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर तीसरा आधार मैंने बताया था विधायी शक्तियों का, कि
राज्य के विषयों पर भी संसद को अधिकार है वो कानून बनाए। तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, तो उनमें से देखो, अब देखना आप कैसे क्या होगा। 5 उनकी बात हम करेंगे। तो ये लगातार आर्टिकल्स आते हैं। फिर आर्टिकल 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत का क्या मतलब है बताओ फटाफट से, इसको और क्या कह सकते हैं? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। और ये 2/3 बहुमत है, ये है आपका उपस्थित और मतदान करने वालों को, जो वहां पर मौजूद भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे करे तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। राज्य सूची पर कानून कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसको स्पेशल मेजॉरिटी भी आप कहते हैं। यानी कि पार्लियामेंट गेट्स द पावर्स, लिख लेना भैया, पास्ड इट बाय मेजोरिटी। अगर राज्यसभा ने वहां पर उसको, देखो लोकसभा का जिक्र नहीं आया है कभी भी, आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट बना के जिक्र मिल सकता है कि लोकसभा यदि पारित कर ले तो लोकसभा को यह अधिकार नहीं है। राज्यसभा की बात की गई है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व है और यहाँ पर राज्यों के कानून बनाने के अधिकार है, लोकसभा को नहीं दे सकते। ओके, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, संसद को राज्य सूची पर कानून, लेकिन ये जो कानून बनेगा ये कितने के लिए, 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। और यदि आवश्यकता हो तो हमेशा जो बढ़ाया जाएगा वो 1-1 वर्ष करके ही बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? हमेशा 1-1 वर्ष करके ही बढ़ाया जाएगा। तो याद रखना, अगर इसको हमको बढ़ाना है तो हमेशा क्या होगा, 1-1 वर्ष करके ही इसको बढ़ाया जा सकता है, जो भी कानून बनेगा, अगर आवश्यकता लगती है तो। नहीं तो 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और उसके बाद में क्या होगा, फिर वो खत्म हो जाएगा खुद ही। तो ये बात कहाँ पर कर दी गई? तो मैंने कहा कानून, अवशिष्ट स्थिति 248, फिर वो स्थितियां हमने बात की कि जिन पर किसको, संसद को अधिकार मिल जाता है। तो एक स्थिति तो हो गई कि राज्यसभा उसको बहुमत से पारित कर ले, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है, इसको हम बोलते हैं आपका 249 हो गया, सॉरी 250, आर्टिकल 250। ये क्या कहता है? ये कहता है जब आर्टिकल 352 लागू हो। अब आर्टिकल 352 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ? जब आर्टिकल 352 लागू हो, when नेशनल इमरजेंसी इन इम्प्लीमेंटेशन, ये लिख लो, या ऐसे लिख सकते हैं, बहुत आसान सा शब्द, वह नेशनल इमरजेंसी इज अप्लाइड, बहुत आसान है। तो आर्टिकल 352 जब लागू होता है तो यहाँ आप जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल है। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या होगा, तब राज्यों को अधिकार नहीं मिलेंगे, तब भी अधिकार किसको मिल जाएंगे, संसद को अधिकार मिल जाएंगे। ये दूसरा केस है, याद रख लें। तब भी कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द लॉ, ये लिख लेना, पार्लियामेंट हैज द राइट्स टू मेक द लॉ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है बड़ा, मैंने आपको आपातकाल को बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैं यहाँ पे प्रश्न भी आपसे करना चाहूँगा। देश में मुझे बताओ राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे कहूँगा कि ऐसा नहीं होता है, देखो एक तो अपनी समझ ये रख लेना कि इस समय पर क्या विधानमंडल की शक्तियाँ छीन ली जाती हैं, तो आपको अपने माइंड में एक इमेज रखनी है, विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं छीनी जाती हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रभावी कानून होगा वो संसद का होगा, ठीक है। क्या होगा, जो कानून होगा वो आपका संसद का होगा, ठीक है। अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि इस दौरान कोई कानून बनाया संसद ने, मान के चलो संसद ने कोई कानून इस समय पे बना दिया, ठीक है, 3 बार लगा है, बहुत शानदार। अब संसद ने यहाँ पर जो कानून बनाया है, और हम मान के चलते हैं आर्टिकल 352 तो खत्म होता है कभी ना कभी, जैसे 1975 का मैंने बताया सबसे आसान है, 21 महीने चल के 1977 में खत्म हो गया।
तो उस समय पे मान के चलो कि यूपी में कोई आपका संसद ने कोई कानून बना दिया, तो क्या वो कानून हमेशा के लिए अप्लाई रहेगा या नहीं? तो याद रख लेना, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक वैध रहता है। फिर अगर स्टेट चाहे तो उसको आगे बढ़ा सकता है, नहीं तो उसको खत्म कर सकता है। आपातकाल खत्म होने के ये जो कानून बनेगा, जो यहाँ पर जो कानून बन के आएगा, आपका अधिनियम बन के आएगा, वो आपातकाल खत्म होने के 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने तक क्या रहता है, वो आपका वैलिड रहता है। वैलिड बोले तो वैध रहेगा। आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स, ठीक है, वैलिड फॉर 6 मंथ्स, वैलिड फॉर 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी एंड्स। एक तो ये स्थिति हो गई। फिर एक स्थिति आती है आपका 252 में, राज्यों के अनुरोध पर। क्या बताया गया है? राज्यों के अनुरोध पर, अनुरोध पर, यानी कोई रिक्वेस्ट करे राज्य, राज्यों के अनुरोध पर। और कैसे राज्य होंगे? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स। देखो इस बात का क्या मतलब है भाई, राज्य में कानून बनाने के लिए अब इतना आप समझ गए, विधानमंडल है, सीधी सी बात। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि दो या दो से अधिक राज्य, 2 3 4 5 6 जितने भी राज्य हैं, मान के चलो यूपी है और बिहार है, इन्होंने आपस में बोला कि भाई ये जो है थोड़ा पेचीदा मसला है, और इस पर एक काम करते हैं कि संसद से ही कह देते हैं कि भाई इस पर हमारे लिए एक कानून बना दो। तो यूपी और बिहार दोनों गवर्नमेंट ने कहाँ से रिक्वेस्ट किया? आपका पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट किया, संसद से इस बात के लिए अनुरोध किया कि इस विषय पर हमारे लिए कानून बना दो। कई राज्यों ने इसके लिए पहले किया भी है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था हमारे यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। कब आया था? सितंबर 1972 में जब वो आया था, तो उसके लिए कई राज्यों ने संसद से ही आग्रह किया था। तो क्या बोलेंगे, उसके लिए एक राज्य नहीं होगा कभी, ऐसा नहीं। एक राज्य क्या है भाई, आप अपने लिए बनाओ खुद, आपके पास लेजिस्लेचर है। आपने पढ़ा ना लेजिस्लेचर को, आर्टिकल 168 में। आपके पास कहीं पर विधानमंडल है, विधानमंडल में क्या है, विधानसभा तो हर स्टेट के पास है कि भाई आप अपने यहाँ बनाओ उसको। लेकिन जब दो से ज़्यादा हो गए तो लगा कि भाई ये सामरिक महत्व का है, और ये क्या है, राष्ट्रीय हित का मुद्दा हो गया। और राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर हमेशा क्या है, संसद हेल्प करती है। तो क्या बोलेंगे उसका, तो राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है। अब आप कहेंगे 251 कहाँ गायब हो गया, तो ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो वो छोड़ दो उसको, है ना। 251 का क्या मतलब है? 251 में एक विधि बताई गई है कि आर्टिकल 249 और 250 में जो किया गया है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है, कि वो कहीं विधि संगत नहीं। 252 हो गया। 252 के बाद में फिर आता है आपका आर्टिकल 253। कभी भी ऐसा होगा, ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर, अंतर्राष्ट्रीय संधि, संधि और समझौते पर, जैसे यूपी गवर्नमेंट मान के चलो एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई आपका समझौता करने लग जाए, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर, ठीक है। वो भी कब? यदि आवश्यक है, नहीं तो वो कहते हैं स्टेट से ठीक है, आप खुद ही इसको देख लो, खुद ही आप इसको सॉल्व कर लो। यदि आवश्यक है, इफ मैंडेटरी, ये कौन से केसेस में होगा? ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट्स, ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स। कोई भी निवेश हो रहा है बड़ा, और सरकार को लगता है कि नहीं, राज्य इसमें कहीं कोई ऐसी धांधली तो ना कर दे, या ये सही तरीके से ना हो पाए इम्प्लीमेंट, तो वो क्या करता है, यदि आवश्यक है तो इस मसले पर क्या होगा, हमेशा इस ऐसे मैटर्स पर कौन आपका आपका संसद कानून बना, ठीक है। राज्यों के अनुरोध पर ये सब किसको मिल रहे हैं? संसद को अधिकार है। ये भी किसको मिल रहे हैं? संसद को अधिकार। विषय कौन से हैं ये सब? विषय कौन से हैं? विषय सारे राज्य सूची के हैं, लेकिन अधिकार किसको मिल जा रहा है इस पे? संसद को। ऐसे ही फिर आपका एक स्थिति आती है आपका, इसी में एक्सप्लेन किया गया 254 में आगे, कि जब आर्टिकल जब आर्टिकल 356 लागू हो, जब आर्टिकल 356 लागू होगा तब क्या होगा बताओ? इसको क्या बोलते हैं, हमने आपको पढ़ाया है। तब भी संसद को अधिकार होगा, संसद को अधिकार होगा। पार्लियामेंट हैज द राइट्स, क्या बोलेंगे, व्हेन 356 इन इम्प्लीमेंट, यानी कि इसको हम बोलेंगे आपका राष्ट्रपति शासन। लेकिन देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक अंतर है।
जैसे मैंने कहा कि कोई इस समय पे कानून बना तो वो 6 महीने तक वैध रहेगा, उसकी वैधता फिर खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कानून बनाया राज्य उसको चाहे तो वो फिर आपका, अगर राज्य उसको मतलब खत्म नहीं करता है तो वो चलता रहेगा। ओके।